नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं। महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप ज्योतिष का ज्ञान ले सको। आज हमारा डिस्कस है मेष लग्न के चतुर्थ भाव के मंगल का फल। यदि चतुर्थ भाव में मंगल हमारे हैं तो क्या उसका फल होगा, और चंद्रमा उसके साथ मित्र हैं या शत्रु हैं, ये सब चीजें हम आज देखेंगे। उनकी दृष्टि देखेंगे, उनके राशि नक्षत्रों के स्वामी देखेंगे, मंगल उच्च और नीच के किस राशि में होते, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लग्नेश देखेंगे तो हमारे मंगल ही हैं, और आज के चतुर्थेश यानी चौथे भाव के स्वामी हमारे क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, मंगल किस राशि के स्वामी, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हमारे मंगल है। मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो किन किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे, पुनर्वसु पादमेकम पुष्य आश्लेषाम तंकर कहा। पुनर्वसु पादमेकम यानी पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण, पुष्य और आश्लेषा के चार चरण होने से हमारे पूरे नक्षत्र राशि बन जाएगी कर्क राशि, जिसमें हमारे मंगल बैठे हैं। चतुर्थ भाव के कारक जो हमारे चंद्रमा हैं, जो उनके स्वामी भी राशि के स्वामी भी वही है, चंद्रमा है। तो आज हमारा मंगल का रोल तो ही है, मगर मंगल का रोल के साथ चंद्रमा का भी रोल बहुत ज्यादा है। अब वो मंगल किस नक्षत्र में है, यदि पुनर्वसु नक्षत्र में तो उसके स्वामी है बृहस्पति, और यदि पुष्य नक्षत्र में तो उसके स्वामी शनि है। मंगल यदि अश्लेषा नक्षत्र में है तो बुध उसके स्वामी है। मंगल की नीच राशि और उच्च राशि, नीच राशि है कर्क और उच्च राशि है मकर। ठीक है, मंगल की जो दृष्टियां हैं 4, 7, 8, 4, 7, 8 यानी 4, 7 और 8 यानी 1, 2, 3, 4 यानी सप्तम भाव में दृष्टि डालेगा। मंगल की दृष्टि सप्तम दृष्टि बनेगी दसम भाव में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अष्टम दृष्टि एकादश भाव को पड़े। ओके, अब हम चतुर्थ भाव में मंगल और चंद्रमा का विचार करेंगे कि आपस में मित्र हैं कि दुश्मन हैं। तो ये दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं, थोड़े मित्र नहीं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मंगल चंद्रमा का मित्रता होना शुभ है, उसमें चतुर्थ भाव को थोड़ा बहुत सपोर्ट ही करेगा, फायदा करेगा। चतुर्थ भाव में यदि मंगल बैठे हैं, नीच के हैं, तो यह स्वाभाविक है कि चतुर्थ भाव को अपना जो बुरा प्रभाव ज्यादा देंगे और शुभ प्रभाव थोड़ा कम देंगे। मंगल यहां नीच के हैं, यहां से हम क्या विचार करते हैं, माता का, सुख का, वाहन का, और ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन का, ठीक है, प्रॉपर्टी का, मकान का, ये सब चीजें हम विचार करते हैं। मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो माता के स्वास्थ्य को नुकसान करेगा, और माता से विचारों में भी थोड़ा बहुत मतभेद होगा, क्योंकि नीच के मंगल होना नुकसानदायी है। यहां पर हमें सुखों में कमियां, ये ध्यान देना, मंगल जो है बहुत साहस का कारक है, मगर साहस यहां उतना प्रदान नहीं करेगा, जल्दी घबरा जाना। यदि साहस करना भी है तो उसका आंसर जो होगा, उसका जो फल होगा निगेटिव ही होगा, नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा, उसका फायदा नहीं करेगा। एग्जाम्पल, यदि ऐसा बच्चा बहुत जल्दी वाहन आदि चलाना, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी आदि चलाना सीखता है तो एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा कराएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की आदत होती है कि बहुत जल्दी डिसीजन लेना, बहुत जल्दी फास्ट में काम करना। तो ये मंगल के लक्षण है। उसका सोच होती है कि बस मैं आज किया तो आज ही मुझे फल मिल जाए। नहीं, मंगल के लिए आपको यह देखना है कि थोड़ा साहसी बनो। साहसी जब बनोगे जब मकर का मंगल होगा। मंगल यदि कर्क के हैं तो नहीं इतना फल आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति चतुर्थ भाव यदि मंगल नीच का है और शुभ ग्रहों की ओर से दृष्टि नहीं है तो नुकसान करेगा। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपको मकान, जायदाद आदि का सुख मिलेगा, फायदा करेगा। ठीक, मंगल की दृष्टि यदि सप्तम भाव को जाती है तो यहां सप्तम भाव को भी बिगाड़ेगा। सप्तम भाव यानी स्त्री कारक है।
स्त्री से संबंधों में भी बिगाड़ पैदा करेगा, क्योंकि मंगल की आदत है बहुत फास्ट काम करना और क्या कहते हैं तेजी से बोलना, ईगो अपने पास रखना। तो शुक्र सप्तमेश है, सप्तमेश शुक्र है, तो वो दबा दबा हुआ महसूस करेगा। कोई एक जैसे पति पत्नी का रिलेशन होता है ना, बड़ा खुशहाल जिंदगी, सुखी में जिंदगी, ऐसी जिंदगी में दिक्कत आएगी। हाँ, डिवोर्स नहीं होगा, मगर सप्तम भाव को खराब करेगा, ये श्योर है। उसके लिए यदि शुक्र खुद सॉलिड है, खुद शुक्र सॉलिड, उसमें सहन शक्ति भी रहेगी और उसको चलाने की आदत बन जाएगी, पति के साथ रहने की आदत व्यक्ति की बन जाएगी और एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब यदि मंगल की हम स्थिति और देखें तो सप्तम दृष्टि हमारी मकर राशि में जाएगी। मकर राशि में उच्च के मंगल होंगे, यहां पर फल देने की कोशिश तो करेंगे, मगर खुद जब नीच के बैठे हैं तो वहां फल अच्छा, बहुत अच्छा फल नहीं होने वाला। वहां रोल करेगा शनि का। यदि शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो यहां का फल मिलेगा। शनि यदि अच्छी स्थिति में बैठे तो वहां पर मिलेगा। शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता आदि प्राप्त होगी, राजसी कामों में प्रार्थना अच्छी सफलता प्राप्त होगी आपको। इन कार्यों में आपको यहां से मंगल की जो दृष्टि है वो फायदा करेगी, मगर यहां शनि का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल की अष्टम दृष्टि एकादश भाव को जाएगी। जब एकादश भाव को जाएगी, सत्व क्षेत्रीय दृष्टि होगी। आप यह ध्यान देना कि ऐसा व्यक्ति रूटीन का काम नहीं कर सकता है, जो रेगुलर आपका आवागमन की जो इनकम होती है, रूटीन के काम में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वाणी का स्वामी है। ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा लोगों से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होंगे। और रूटीन के बारे व्यक्ति को रूटीन बारे में ज्यादा व्यक्ति के रिलेशन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बहुत से कोई सप्लायर है या कोई दुकान काम करता है, रोज का इनकम है, तो ऐसे कामों में दिक्कत आपको आएगी। खाने पीने के कामों में ऐसे दिक्कत आएगी। तो इसलिए एकादश भाव को भी मंगल उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, फायदा नहीं करेगा, उसमें भी शनि का रोल होगा। अब हम देखते हैं, यदि चतुर्थ भाव में मंगल हमारे यहाँ बैठे, चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा खुद बैठे तो इन सुखों में वृद्धि करेगा, उन सुखों में फायदा करेगा। फायदा क्या करेगा? मंगल यदि चतुर्थ में बैठे हैं, उन्हीं के साथ चंद्रमा यदि बैठ जाते हैं, एक तो लक्ष्मीवान योग बन जाएगा। नीच है कोई बात नहीं, तो उन सुखों में जहां पर चंद्रमा बैठे अपने घर को सॉलिड बनाएंगे। माता को स्वास्थ्य, माता से संबंधों में कुछ सुधार होगा, सुख साधनों में फायदा होगा, प्राइमरी एजुकेशन, बचपना अच्छा सुख में जीवन निकल जाएगा यदि चंद्रमा हमारे यहाँ पर अच्छे बैठे हैं। मकान का सुख आपको मिल जाएगा। इन सब चीजों को जो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, चौथे भाव से, वो हमें सुखों में वृद्धि देगा। अब हम यदि नक्षत्र की बात करें तो मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में यदि 3:20 तक है, तब पुनर्वसु नक्षत्र किसके पुनर्वसु के कौन स्वामी है? बृहस्पति। बृहस्पति मंगल के अच्छे मित्र हैं और बृहस्पति की इस कुंडली, मेष लग्न की कुंडली में काफी पावर है, क्योंकि भाग्य के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी। भाग्य के स्वामी से लग्नेश की मित्रता है। यदि लग्नेश कमजोर भी है तब भी फायदा करेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी है और बृहस्पति एक राजा है। बृहस्पति का जो काम गुरुओं का काम है, धर्म का काम है, तो इसलिए मंगल को वो कंट्रोल करना उन्हें आता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में यदि मंगल है तो इस चीज का फायदा करेगा। यदि मंगल पुष्य नक्षत्र में है 16:40 तक, 3:20 से लेकर 16:40 तक, तो उसमें पुष्य नक्षत्र के स्वामी हमारे क्या हो गए? शनि। शनि कहां के स्वामी है? दशम और एकादश के स्वामी है। मंगल शनि आपस में मित्र नहीं है, नुकसान करेगा, मगर दशम कर्म आदि को अपना अच्छा कार्य करेंगे। कर्म आदि यानी मंगल से अच्छी मेहनत करवाएंगे, पसीना खूब निकलवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, फिर उसकी में सफलता थोड़ी सी परसेंटेज काट देंगे। मेहनत करवाएंगे मगर परसेंटेज काट देंगे, मेहनत में उतनी सफलता नहीं देंगे, उतना धन नहीं देंगे। एग्जाम्पल, जो बहुत से लोगों का ऐसी आदत होती है कि यदि जिस व्यक्ति का शनि आदि कमजोर है तो व्यक्ति नौकरों से काम बहुत करवाता है, मतलब पैसा नहीं देता, मगर वो पैसा शनि को भी फायदा, वो मालिक को भी उतना फायदा नहीं करे, क्योंकि वो खून पसीना का पैसा।
तो ऐसा ही है, मंगल को यदि शनि सॉलिड है और पुष्य नक्षत्र में है तो शनि खूब मेहनत करवाएंगे मंगल से, सफलता कर्म करने पर सफलता थोड़ी कम देंगे, मगर गुजारे जोगी होती जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, इधर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। तो ऐसा व्यक्ति मकान आदि में यदि करेगा तो काफी रेट मकान आदि बनेगा, सुखों में थोड़ी कमियां रहेंगी, यदि उसको सुख मिलता भी है तो ऑलमोस्ट 40+। ठीक है, चंद्रमा यदि सॉलिड है तो हम सब इन चीजों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कह सकते। चंद्रमा मंगल यदि हमारे अश्लेषा नक्षत्र में 30 अंश पे है, यानी 16 से 30 अंश के बीच में, 16-40 से 30 अंश के बीच में, तो उसके स्वामी हमारे बुध है। बुध कहाँ के स्वामी? तृतीय और छठे भाव के स्वामी। मंगल की बुध की भी उतनी अच्छी पोजीशन नहीं, तो मंगल बुध की पोजीशन ना होने के कारण से एक चीज का फायदा है कि धन आदि की तो वृद्धि होगी, धन आदि, क्योंकि जो बुध है वो वाणी का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, और अपनी वाणी के द्वारा वो धन कमाने की कोशिश करेगा। मगर मंगल जो तीखा बोलना और प्रत्यक्ष रूप में तुरंत बोलना, ये थोड़ा सा नुकसान करेगा, ये थोड़ा सा नुकसान करेगा। तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा हमें सॉलिड बनाने के लिए मंगल को जरूरी है। मंगल के लिए हम यदि जरूरत कोई चीज की है तो हम क्या करेंगे मंगल को, मैं आपको बताता हूं। आप सबसे ज्यादा हनुमान जी की उपासना करें, रेड कपड़ा पहने, और क्योंकि लग्नेश भी है आपका, ठीक है, तो उससे आपको एनर्जिक रहोगे, एनर्जिक रहोगे। और सामान्य लग्नेश यदि आपका अच्छा हो तो आप एक सामान्य रह सकते हो। कोई यदि उसके कारक शनि है, यदि नीच के है या मंगल नीच का, तब भी लग्नेश का स्वभाव जो होता है, एक घर का अधिष्ठात्री देवता, खुद मालिक, तो उसके लिए कहने का मतलब यह कि मंगल के लिए आपने विशेषकर हनुमान जी को उपासना करें। हनुमान जी को ज्यादा से ज्यादा देसी घी का दीपक जगा करके कम से कम मंगल और शनिवार को हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और अपने जो भगवान की प्रतिमा हनुमान जी की है, प्रतिमा अपने मंदिर पे लगाएं, और भगवान जी से नित्य प्रति भक्ति भाव उनका अच्छा होना चाहिए। और यदि आप हनुमान जी की उपासना करके थोड़ा झुकने की आदत बन जाती है, ऐसा व्यक्ति झुकता नहीं है, नुकसान भी बहुत खाता है मगर झुकता नहीं है, तो उसमें थोड़ी झुकने की आदत हो जाती है कि भगवान इतनी बलशाली थे, मगर पहले सबसे पहले हाथ जोड़ते थे, उसके बाद यदि नहीं है तो शक्ति दिखाई उन्होंने। तो हनुमान जी की उपासना करना है, और आपने अपने गार्डन में, या गार्डन नहीं है तो आप एक गमले में रेड गुलाब का फूल का पौधा लगाइए। पौधा लगाने के बाद आपने एक तांबे के लोटा में नित्य प्रति रात को पानी भर के रखिए उसमें, और उस पानी को सुबह गुलाब के पेड़ में, रेड गुलाब के पेड़ में आपने नित्य प्रति डालना है। यदि नित्य प्रति नहीं हो सकता है तो कम से कम मंगलवार सुबह आपने डालना है, यानी सोमवार को रात को रखना है, मंगलवार को सुबह डालना है। उससे आपको मंगल सॉलिड बनेगा, मंगल फायदा करेगा, जिससे आपको ये सुखों में वृद्धि होगी, फायदा करेगा, एनर्जिक होगे, घबराहट नहीं होगी, कोई डिसीजन लोगे नुकसान नहीं आपको होगा। चतुर्थ भाव का आपको फल अच्छा, माता से संबंध अच्छे आपके होंगे। इसलिए मंगल को सॉलिड बनाना हमारा कर्तव्य है। मंगल को सॉलिड यदि बनाना है तो हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। ठीक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे हमारे इस चैनल की ग्रोथ हो और आपको अच्छे से अच्छे उपाय और ज्योतिष का नॉलेज मिले, जिससे आपका जीवन अच्छा बने, आपके परिवार में सुख समृद्धि होवे, यह मैं कामना करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।